आगामी केदारनाथ यात्रा को लेकर स्थानीय व्यापारियों और टेंट संचालकों को बड़ी राहत मिली है। जनपद रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर संचालित कच्ची दुकानों और टेंट स्वामियों ने मुलाकात कर अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। इस दौरान व्यापारियों ने यात्रा मार्ग पर कच्ची दुकानों और टेंटों को पूर्व की भांति संचालित करने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। बैठक में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, दर्जाधारी राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट तथा भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने व्यापारियों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी टेंट स्वामियों और कच्ची दुकान संचालकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी दुकानें पूर्व वर्षों की भांति यथावत संचालित रहेंगी और प्रशासन का उद्देश्य यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखते हुए स्थानीय व्यापारियों के हितों की भी रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के सफल संचालन में स्थानीय व्यापारियों, टेंट संचालकों और क्षेत्रीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए प्रशासन उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि आगामी केदारनाथ धाम की यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर विभिन्न माध्यमों से स्वरोजगार कर रहे स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए व्यवस्थाएं पूर्व की भांति यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस विषय में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी चर्चा की गई थी और उन्होंने भी स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सकारात्मक रुख अपनाया है। विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी आजीविका को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा का सफल संचालन स्थानीय व्यापारियों, टेंट संचालकों और क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से ही संभव होता है। इसलिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर यात्रा को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान सभी व्यापारियों के हितों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर वर्षों से व्यापार कर रहे स्थानीय लोगों की आजीविका और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी केदारनाथ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा के सफल संचालन में स्थानीय व्यापारियों, टेंट संचालकों और क्षेत्रीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज हम सभी लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी, राज्य मंत्री जी और हम जिला महामंत्री जी, सभी लोग और केदारनाथ व्यवसायी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हम सभी लोग जिला अधिकारी को यहाँ पर मिले हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई। वहाँ पर जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, उन व्यवसायों की समस्या को के समाधान के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे। जिलाधिकारी के साथ चर्चा हुई, वार्ता हुई। यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी चर्चा आज हम सब लोगों के द्वारा की गई। सभी यात्रा से जुड़े हुए हमारे यहाँ पर प्रधान जी हैं, वहाँ पर छोटी दुकानों को लगाने वाले हमारे भाई लोग हैं, तो सब ने खुल कर के अपनी बात रखी और जिलाधिकारी महोदय जी ने उनकी बात सुनी। और जो अभी वहाँ पर लोगों को एक कन्फ्यूजन था कि छोटी दुकानों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, उस विज्ञप्ति को लेकर भी जो वहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई। और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने बताया था, उसमें हम लोगों के द्वारा पत्र भी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस विज्ञप्ति को निरस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी महोदय को 15 तारीख को ही लिख दिया था। आज उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिला प्रशासन का कि हमारे जितने भी वहाँ पर छोटी दुकानों को लगाने वाले लोग हैं, जितने भी टेंट व्यवसायी हैं, जितने भी दुकान के माध्यम से अपना व्यवसाय वहाँ पर करते हैं, उन सभी लोगों को जिस तरह से वो आज तक लगाते आए हैं, वो उसी तरह से अपनी दुकानों को लगाते आएंगे। वहाँ पे आदेश हमारे पास आ गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 15 तारीख का जिलाधिकारी महोदय को लिखा गया पत्र था, उसके क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय जी ने यहाँ से आदेश जारी कर दिया है। और मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे भाई लोग वहाँ पे धरना वरना कर रहे हैं, बैठे हैं धरने पे,
उन सभी से भी आग्रह करना चाहूँगी कि उनके पक्ष में ये आदेश आ गया है। अब उनको उनके धरना को समाप्त करने के लिए निवेदन करती हूँ। केदारनाथ की यात्रा व्यवस्था को लेकर के कुछ भ्रांतियां हो गई थी। जो जिला प्रशासन की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, आज उसको जो है जिला प्रशासन को हम सब लोग आए थे, हमारी विधायक थी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे पूरे संगठन के लोग आए थे, और वो विज्ञप्ति जो है निरस्त कर दी गई है। और हम सब लोगों ने केदारनाथ की यात्रा को कैसे और अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको लेकर के विस्तार से वार्ता की है। इसमें विशेष रूप से जो केदारनाथ में जो व्यापारी हैं, जो वहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में पूर्व समय दे करके कम से कम 1 हफ्ते का समय यात्रा से पहले उनको दिया जाए। वो वहाँ अपना जो है सामान पहुँचाएं ताकि यात्रा और अच्छी व्यवस्थित चल सके। ये उसको लेकर के, और अभी बहुत जल्दी तहसील ऊखीमठ में एक जो है बैठक, संयुक्त बैठक करने का हम लोगों ने आग्रह किया है प्रशासन से कि उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग रहें और व्यापारी रहें, घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, सब जो भी यात्रा व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उन सब की एक सामूहिक बैठक हो। उसमें क्या है कि सभी लोगों के सुझाव आ जाएं यात्रा से पहले कि वहाँ पर क्या क्या सबके सुझाव को लेकर के फिर यात्रा, क्योंकि हम सबकी एक प्राथमिकता है, हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार की, और हम सबकी जिम्मेदारियां हैं कि यात्रा अच्छी चले, सुगम चले, व्यवस्थित चले। आज हम यहाँ पर केदारनाथ यात्रा व्यवस्था निमित्त जिलाधिकारी जी के साथ बैठे थे, जिसमें माननीय विधायक जी, माननीय राज्य मंत्री जी और हमारे समस्त वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए थे, और सभी हितधारक भी बैठे थे, जिसके अनुपालन में मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुपालन में टीएम साहब द्वारा जो वर्तमान में विज्ञप्ति जारी की गई थी कच्ची दुकानों के लिए और अस्थायी दुकानों के लिए, वो निरस्त कर दी गई है। और पूर्व में जिस हिसाब से व्यवस्था थी, उस हिसाब से वहाँ के हकदारियों के हित को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है, और किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। जो लोग किसी को गुमराह कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और सरकार भी और हमारे माननीय विधायक जी और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी ये चाहते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर अपना व्यवसाय करें, यात्रा सुचारू रूप से चले, और यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी सहयोग करेंगे। और रही बात ये जो पक्की दुकानों की पहले से विज्ञप्ति जारी होती आई है, वो पूर्ववत होगी, लेकिन वर्तमान में जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं, सभी के हित को मद्देनजर रखते हुए वो विज्ञप्ति तत्काल निरस्त कर दी गई है। और भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होती हैं तो उसके लिए हम सब एक साथ होकर उस चीज का समाधान ढूंढेंगे और करेंगे। धन्यवाद। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।